नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो ये सर्दियों वाले पौधे हैं वो भी अपने लास्ट स्टेज पर ही हैं। इस बार ना मुझे टमाटर की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है हर बार की तरह। तो मैं इन पौधों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग दी है। और जाते जाते भी देखिए इसमें इतने सारे फ्लावर लग रहे हैं। तो अगर गर्मी ज़्यादा प्रचंड नहीं हुई तो जाते जाते भी ये प्लांट मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग देता हुआ जाएगा। तो देखिए ये टमाटर ना इसमें लगने भी लगे हैं। ये चेरी टमाटर का प्लांट है जो मैंने एक छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था और देखिए कितना बड़ा हो गया है और फ्रूटिंग के लिए भी तैयार है। तो जो ऐसे इनके सूखे पत्ते होते हैं ना, इनको आप समय समय पर निकालते जाइए, नहीं तो ये ना प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं। क्योंकि देखिए पत्ते सूखे हुए हैं लेकिन जो इसकी स्टेम है वो नहीं सूखी हुई। जब तक ये सूखेगी तब तक ये एनर्जी काफी ले चुकी होगी। हर रिश्ते में ना गिव एंड टेक होता है। जब हम किसी को कुछ देंगे तभी उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। जैसे मैंने कल ये प्याज के पत्तों की हार्वेस्टिंग करी थी लेकिन मैंने इन्हें अभी बदले में कुछ दिया नहीं है। तो आज मैं इनकी गुड़ाई करके इनमें खाद डालूंगी ताकि जब मैं अगली हार्वेस्टिंग करूं तो ये मुझे इसी तरीके से अच्छी हार्वेस्टिंग दे। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी गुड़ाई। और जो बीच बीच में ये खरपतवार है ना, इन्हें भी निकालते जाइए। गुड़ाई करने से खरपतवार भी निकल जाती है। और देखिए मैंने जो इसके नीचे किचन वेस्ट डाला था ना, तो उसमें ये मिर्ची के प्लांट अपने आप ही उग गए हैं। और ये तरबूजे के। प्याज और लहसुन जो होता है उनको ना गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हमें ना दो चीज़ें हार्वेस्ट करने को मिलती हैं। एक इनके ये पत्ते और दूसरा नीचे इनका कंद। जब आप ऐसे गुड़ाई करते हैं तो जो इनके कंद है होते हैं नीचे, देखिए अब ये राई का सीज़न भी जाने वाला है लेकिन मेरे उसमें राई के बीज गिरे हुए थे तो ये अपने आप ही जर्मिनेट हो गई है। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी तो इनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ना अपने प्लांटों में गुड़ाई करती नहीं हूँ, लेकिन प्याज और लहसुन में करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके नीचे कंद है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो उनके कंदों के नीचे तक, जड़ों में, मिट्टी के नीचे जो इनके कंद बन रहे होते हैं उनमें ना ऑक्सीजन जाती है, तो हमें जो इसकी गांठें हैं वो थोड़ी बड़ी हार्वेस्ट करने को मिलती है। और गुड़ाई ना ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ये तो रूट सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो पौधे ऐसे लटक जाते हैं ना, जब इनको रोपा था तो ये टेढ़े मेढ़े थे और बिल्कुल नाजुक थे, इसलिए ये मिट्टी चढ़ा के। और यहाँ पे जो अभी ये मेरे लेटस का प्लांट है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि प्याज को फैलने के लिए जगह चाहिए। तो देखिए लेटस मुझे अभी तक मिल रही है और ये मुझे ना नवरात्रों तक मिलती ही रहेगी, इतनी तो है। जो मिट्टी ना सख्त हो जाती है गुड़ाई करने से ना, वो थोड़ी लूज हो जाती है, तो जड़ों को फैलने की अच्छी खासी वो मिल जाती है जगह। जब प्लांट छोटे थे ना तो मैंने इनके बीच में ये लेटस लगाई ली थी कि जब तक बड़े होंगे तब तक ये भी थोड़ा मुझे हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। ये देखिए कैसे लटक गए हैं प्लांट। यहाँ से भी इसे हार्वेस्ट कर। और देखिए गोभी है कि ब्रोकली है मुझे नहीं मालूम, अभी तो फूल बना ही नहीं है। अभी नहीं फूल बना, कुछ दिन लगेंगे बनने में। मेरे ख्याल से ना ब्रोकली है, ये लगा हुआ था तो मैंने कहा लगे रहने देती हूँ। और ना ये प्याज ना जाते जाते मुझे, जब इनका सीजन जाते जाते मतलब जब इनका सीजन खत्म हो जाएगा उससे पहले ही ये मुझे 3-4 बार अच्छी खासी हार्वेस्टिंग दे देंगे पत्तों की। और बाद में कंद भी मिल ही जाता है मुझे। इस बार पता नहीं कितना निकलेगा, पहले से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों मेरी छत छोटी है और ना सारे जो गमले हैं ना, ये सब मैंने एडजस्ट कर रखे हैं एक दूसरे के बीच में फंसा के क्योंकि शौक इतना बढ़ गया है कि मैं गमले ना बढ़ाती जा रही हूँ। तो कई बार पौधों का काम करने में ना मेरी मेहनत जो है वो थोड़ी डबल हो जाती है, क्योंकि ना मुझे इन गमलों को ना यहाँ से ऐसे हटा के साइड करना पड़ता है, जिसमें काफी मेहनत लग जाती है और समय भी। अब ये कंटेनर देखिए मैंने दीवार पे रखा हुआ है, तो इसकी गुड़ाई करने के लिए ना मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता है। पानी तो डाल देती हूँ
और जो किनारे किनारे के गमले होते हैं ना, इसमें मेरी खरपतवार भी ना थोड़ी ज्यादा ही निकल जाती है, क्योंकि हर बार मैं ना इनकी सफाई नहीं कर पाती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ऐसे प्लांट लगाऊं जिनकी ना 15-20 दिन में ही गुड़ाई करनी पड़े बस। और खाद वगैरह तो ऊपर से भी दी जाती है। तो दीवार में मैं ऐसे पौधे रखती हूँ जिसमें 15 दिन में ना गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने लहसुन के प्लांट लगा रखे हैं इस गमले में, तो पानी और खाद तो मैं दे देती हूँ ऊपर से, लेकिन गुड़ाई करने के लिए ना मुझे गमलों को हटाना ही पड़ता है। तो चलो इसकी तो हो गई गुड़ाई। और ये साइड में है तो इसका मैं नीचे उतर के ही करती हूँ। गिरने का भी ना डर बना रहता है, कब पैर फिसला और गए काम से। पर शौक के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब में मैंने ना बीज डाल रखे हैं जो अभी जर्मिनेट नहीं हुए। और इस लहसुन के गमले में ना मेरे ये 2 टमाटर, बेल वाली टमाटर के, मेरे ख्याल से चेरी टमाटर ही है, 2 प्लांट लगाए हैं जिन्हें मैंने निकाला नहीं है। मैंने सोचा दोनों मिलजुल के रह लेंगे, कुछ ना कुछ तो हार्वेस्ट करने को मिल ही जाएगा दोनों में से। गमलों में ना आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको खेतों जैसा मिलेगा हार्वेस्ट करने को, लेकिन फिर भी ना डेली यूज के लिए काफी कुछ मिल जाता है। और मेरी तो सप्ताह की 5 या 6 दिन की सब्जी एक टाइम की निकल ही जाती है मेरे इन गमलों से। और जो एक सुकून मिलता है ना कि हमने खुद लगाया, खुद ग्रो किया है अपना खाना, वो एक अलग से ही आनंद से भर देता है। और जो किचन वेस्ट है ना वो भी बेकार नहीं जाता। तो लगता है समाज की सेवा भी कर रहे हैं इस बहाने। समाज की सेवा भी हो जाती है, उसको गंदगी से दूर रखते हैं, और किचन वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाता है अच्छा खासा। टमाटर के पेड़ तो ऐसे है ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह हर गमले में लग रखे हैं टमाटर। और ये देखिए मकौए अपने आप ही गमले में उग जाते हैं। टमाटर तो इसलिए उग जाते हैं क्योंकि किचन वेस्ट डाला होता है इसमें, तो उसमें टमाटर के बीज होते हैं। या कई टमाटर ना पेड़ से अपने आप ही झड़ जाते हैं जब पक जाते हैं और उन्हें हार्वेस्ट ना किया जाए तो। लेकिन मकौए तो अपने आप ही उग जाता है और बहुत अच्छा है सेहत के लिए। मुझे जितनी जानकारी किचन गार्डनिंग के बारे में होती जाती है उतनी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती या भूल हो या कोई चीज हो जो मैं भूल रही हूँ, तो आप भी मुझे कमेंट के द्वारा बताते रहिए, क्योंकि मेरे लिए भी ना ये सब एक नया एक्सपीरियंस है। बेशक मैं इसे 5-6 साल से कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख कर देख कर ही सीखी हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी गलतियाँ या जो चीज आपको मेरी अच्छी लगी उसके बारे में मुझे बताते रहेंगे। और देखिए कई प्लांट ना मैंने निकाले नहीं थे, मुझे लगा चलेंगे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो निकाल लूंगी, कंपोस्ट के काम आ जाएंगी। लेकिन देखिए गोभी तैयार हो रही है, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी लेकिन कुछ दिनों में हार्वेस्ट कर लूंगी। और यहाँ से ना मैं लेटस के पौधे निकाल देती हूँ जितने भी मैंने लगाए थे। ये देखिए जो गमले ना इधर सामने रखे रहते हैं उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो जाती है, तो इनमें ना मुझे ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं इसी तरीके से ना कुछ लगा देती हूँ। अभी देखिए कुछ दिनों में ना इसमें अपने आप ही चौलाई के बीज उग जाएंगे। 1-2 बार चौलाई हार्वेस्ट करने के बाद मैं उसे फिर जड़ से निकाल दूंगी, तो इनकी अपने आप ही गुड़ाई हो जाएगी। लेकिन जो दीवारों पे रखे रहते हैं ना उनको मैं बार बार ऐसे नहीं कर सकती, इसलिए उनकी गुड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये देखिए ये फिर खरबूजे तरबूजे किसी के भी बीज होंगे, इस तरीके से इनको निकालती हूँ, अपने आप गुड़ाई हो जाती है, यहीं पे डिकम्पोज हो जाएगा। आप ना जो ऐसी कंद वाली वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनके नीचे आप छोटी जड़ वाली कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लगा सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहिए, तो गुड़ाई करने के झंझट से बच जाएंगे। ये देखिए ये बीज रह गए, बाकी तो मैंने निकाल लिए थे। ये ऐसे झड़ेंगे ना तो इन्हीं में गिर जाएंगे और फिर जब इनका मौसम आएगा तो अपने आप उग जाएंगे। ये ना राई के बीज हैं, मैंने इनकी हार्वेस्टिंग करी है और आपके साथ शेयर भी करी है। मैंने लकड़ी के वो ना टुकड़े भी जो होते हैं इन्हीं में डाल देती हूँ, पानी पड़ता है ना इनमें तो इनका कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो पौधों को मिल ही जाता है। देखिए ये इनको धूप मिली तो ये इतने हेल्दी हो रखे, और इनको धूप नहीं मिली। ये एक प्लांट है नेट्रिशियम का, और देखिए इसने पूरा ही कवर कर लिया। कुछ दिनों में ना ये भी चला जाएगा तो फिर इन प्लांटों को जगह मिल जाएगी, तो इन प्लांटों को धूप लगने लगेगी तो फिर ये दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन इसको निकालने का ना मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी ना फ्लावरिंग दे रहा है और बिल्कुल नहीं सूखा है। इसको बीच बीच में से ना मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करती रहती हूँ ताकि इनको हल्की फुल्की धूप मिल जाए। लगे हाथों ना मैं इस पालक की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसमें बीज बनने लगे हैं और मुझे गमला खाली करना है भिंडी के बीज डालने के लिए। तो दोस्तों काट छाट के मेरी पालक ही इतनी सी हुई है, और इससे ना मेरी सब्जी पूरी होगी ना मेरी दाल पूरी होगी। तो इससे मैं बनाऊंगी पकोड़े, और जो मैं डालूंगी अपने जोही भात में। और जो उत्तराखंड के नहीं है उनको बता दूं, जोही भात मतलब कड़ी चावल। दोस्तों इस कंटेनर में मेरे अब एक ये पत्ता गोभी बची है जो मैं कुछ दिनों में हार्वेस्ट करूंगी, और एक ये टमाटर का पेड़ जब तक चलेगा
तब तक चलाऊंगी, कुछ भी हार्वेस्ट करने को मिल जाए, क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही हार्वेस्ट करने को। दोस्तों अपनी वीडियो को देती हूँ मैं यहीं पे विराम, और आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में जब मैं इसमें खाद डालूंगी। और आज खाद इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी आज गुड़ाई करी है, तो पौधों को एक दिन ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इनकी जड़ों को धूप और हवा अच्छे ढंग से मिल सके, और इसलिए आज मैं इसमें पानी भी नहीं डालूंगी। और लास्ट में फिर यही कहूंगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।